Hello guys and welcome to Education World. So guys, जैसे पहले हम लोग ने देखा था कि स्टैंडर्ड 7 का जो चैप्टर नंबर 5 है फूड सेफ्टी, उसका पार्ट 1 मैंने आपको सिखा दिया। पार्ट 1 में मैंने 3 पेजेस सिखाए थे एंड आज मैं बाकी का पूरा चैप्टर कवर अप कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड आप मेरे चैनल में जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। वो था पार्ट 1 एंड अब आ रहा है पार्ट 2। गाइस बहुत इजी वे से हम पूरा सीखेंगे एंड सिखाने से पहले गाइस अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट टाइम हम लोग ने पेज नंबर 34, 35 एंड 36 ये 3 पेज हम लोग ने सीखे थे, 34, 35 एंड 36। आज हम चालू करने वाले हैं पेज नंबर 37 एंड 38 और 39। ये तीनों पेज आज हम खत्म कर देंगे, इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए गाइस एक एक करके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे। तो गाइस लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। मैंने वो अपना लास्ट कंसेप्ट में बताया था फूड प्रोटेक्शन और फूड प्रिजर्वेशन क्या रहता है। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं गाइस, ये चार्ट क्या है कैसा है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या दिया, वो चार्ट का जो मेन पॉइंट है वो है मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन। समझ लीजिए गाइस, मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन मतलब कौन कौन से मेथड है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम फूड प्रोटेक्ट कर सके, जिससे फूड खराब ना हो। पहला हमारा जो मेथड है वो है फ्रीजिंग। अच्छा गाइस, व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग करना मतलब होता है फ्रिज में रखना। फॉर एग्जाम्पल आपने आइसक्रीम लाया, आप आइसक्रीम खाए, बाकी का आइसक्रीम बच गया, पूरे फैमिली वालों ने थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम टेस्ट किया, बाकी अभी आइसक्रीम बच गया, वो क्या करोगे आप? बाहर फेंक दोगे या रख दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, उसे प्रिजर्व करोगे। और कहाँ प्रिजर्व करोगे? फ्रिज में। घर पे जब फ्रिज आता है उसका मेन रीजन क्या रहता है, उसका मेन जो बोलते हैं ना, उसका मेन वर्क क्या रहता है? जो मेन वर्क है वो है प्रिजर्व करना, फूड प्रिजर्व करना। एंड इसलिए आप आइसक्रीम हो गया या आपके लिए कोई भी खाने का कोई भी आपका सामान बच गया तो आप वहां पर फ्रीज करते हो। फ्रीजिंग ये एक ऐसा मेथड है जहां पर आपका खाना सेफ रहता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ के पढ़ता हूं कि फ्रीजिंग यहाँ पर क्या दिया है। Biological and chemical reaction in food materials are shut down at low temperature. As a result, food remains in good conditions. Underline कीजिए, biological and chemical reactions in food materials are slowed down at low temperature. इसका मतलब क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट मतलब इसके वजह से फूड का जो खराब होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। दिस इज वाई रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड इन द किचन। ऑब्वियसली मैंने भी यही बोला कि यही मेन रीजन है जिसके वजह से घर पे किचन में या कहीं पर भी फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि आइसक्रीम हो गया, सॉसेस हो गए, जैम्स हो गए, ये हम फ्रिज में स्टोर करके इसीलिए रखते हैं ताकि टाइम तक हम उसे खा सके, कंज्यूम कर सके अच्छे क्वालिटी में, अच्छे कंडीशंस में। दैट्स ऑल। अब आगे का जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्मोकिंग। ध्यान से दीजिए, देखिए गाइस, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब होता है धुआं देना। फूड खराब ना हो इसलिए हम फूड को धुआं देते हैं ताकि फूड खराब ना हो। ये एक मेथड है किसका? फूड प्रोटेक्शन का। फूड प्रोटेक्ट करने के लिए हम फूड में जरा सा धुआं देते हैं ताकि फूड खराब ना हो। अब ये धुआं कभी कभी किसी रिएक्शन केमिकल्स का हो सकता है, या कभी कभी आपने देखा रहेगा कि कोल या चारकोल, उसका हम धुआं देते हैं। आपने देखा रहेगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि जो चिकन तंदूरी है उसको स्मोक देते हैं। दैट्स नथिंग बट वो क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी आपका फूड प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। देखिए आप, स्मोकिंग, फूड इज द प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ स्मोक। ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज अ यूज इन दिस मेथड। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम दिया है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, वो यूज करते हैं एक्चुअली किसके लिए? स्मोकिंग के लिए। आगे देखते हैं यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। एक समझ लीजिए आप, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स मतलब क्या?
इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है गाइस इंसेक्ट्स, या मैं बोलूंगा जो आपके घर पे अलग अलग जो कीड़े मकोड़े हैं उससे बचाने के लिए ये प्रोसेस को यूज किया जाता है। इसे आप कीड़नाशक बोला जाता है। आई डोंट रिमेम्बर द स्पेसिफिक नेम, बट इससे जो फूड का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है, जो फूड का जो कंज्यूम आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो। ये भी एक प्रोसेस है, पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। मिथेलॉन स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स ऑफ कैरिंग फूड ग्रेन्स। अभी आप देख रहे होगे कि बहुत सारे ऐसे गनी बैग्स मतलब गोनी रहते हैं। गोनी में क्या रहता है? फूड ग्रेन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल कई गोनी में आप देखोगे कि खाद्य पदार्थ लाइक आपका जो वीट हो गया, गेहूं हो गया, या जो भी खाद बीज हो गया, ये सब भी फूड ग्रेन्स है, खाने के पदार्थ है। ये आगे जाके क्या बनेगा? फूड बनेगा। ये सबको बचाने के लिए वो गनी बैग्स के ऊपर मिथेलॉइन ये स्प्रे किया जाता है। स्प्रे किया जाता है इन द सेंस उस बैग के ऊपर ये स्प्रे किया जाता है, जिससे वो बैग को प्रोटेक्ट करता है एंड आपका फूड जो स्पॉइल होगा उससे वो बचाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इराडिएशन मतलब रेडिएशन। इट्स वन टाइप ऑफ रेडिएशन जो फूड मटेरियल्स पे किया जाता है। फूड मटेरियल्स पे इसलिए किया जाता है, कभी कभी फूड ऊपर से तो बहुत अच्छे से दिखते हैं लेकिन अंदर से खराब होते हैं। इसका आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं पहले लिख देता हूं। हमारा जो अभी पॉइंट है वो है इराडिएशन। हमारा जो पॉइंट है, अच्छा मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता है, आप इराडिएशन से समझ जाओगे। आपने टीवी पे एक एड आता है, कोलगेट्स के एड या टूथपेस्ट के एड। वो एड्स में आपको दिखाया जाता है एक एप्पल में कितने जर्म्स है, 99% जर्म्स किल्ड। वो कैसे दिखाया जाता है? विथ हेल्प ऑफ द रेडिएशंस लाइक एक्सरेस हो गए या हो गए गामा रेस। ये सब के वजह से वो फूड के अंदर का जर्म्स हमें दिखाई देता है, फूड के अंदर का कीड़ा हमें दिखाई देता है, और ऊपर से हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट बिकॉज ऑफ गामा रेज, बिकॉज ऑफ एक्स रेज वो हमें दिखाई देता है। एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं कि इराडिएशन इस ये टॉपिक के बारे में क्या लिखा है। इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज्ड टू इज ionizing radiation such as high energy electrons emitted by accelerators, X-rays, gamma rays, underline कर दीजिए, X-rays, gamma rays emitted by radioactive isotopes, etc. This process destroy the microbes, insects, etc. यही तो मैंने बताया। इसके ऊपर आपको अगर पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या है तो वो किल भी कर देता है। That's shelf life of fruits increases due to increase in ripening period. The shelf life of potatoes and onions increase due to slow down sprouting. अब इससे क्या होता है ना, अनियन जो हो गया, पोटैटोज हो गया, ये सब की लाइफ कैसे इंक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इनवर्ट गैस। अरे गाइस, इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता है। हमारा अभी टॉपिक है यूज ऑफ इनवर्ट गैस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता है मैं। इसका एग्जांपल है लेस। वेफर। लेस का जो वेफर आता है वो आप खाए रहोगे, ऑब्वियसली कंज्यूम किए रहेगा। कोई भी वेफर हो गया, कोई भी कुरकुरा हो गया, आप लोग ने कंज्यूम किया रहेगा। उसके अंदर क्या रहता है? जितनी क्वांटिटी का उसके अंदर मटेरियल डालते हैं उससे ज्यादा तो उसके अंदर हवा रहता है। ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि कोई भी वेफर्स के पैकेट्स के अंदर हवा भरा जाता है। अब ये हवा, ये नेचुरल हवा नहीं रहती, ये नाइट्रोजन गैस रहता है। अंडरलाइन माय वर्ड और मार्क माय वर्ड, it's not a natural air, it's a nitrogen gas। नाइट्रोजन गैस उसमें फिल्ड किया जाता है, उसके अंदर भरा जाता है ताकि अंदर का जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे, खा सके और कंज्यूम कर सके लोग, वो स्पॉइल ना हो। इसके वजह से इसके ही एक यही रीजन है जिसके वजह से ये यूज ऑफ इनवर्ट गैस ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। use of invert gas, nitrogen gas is filled, underline this, nitrogen gas is filled in airtight packets of potatoes, wafers and other food products and preventing the growth of fungus and insects on them। Obviously
फंगस ना लगे, कोई इंसेक्ट ना लगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस इस्तेमाल। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये है यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इस यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा गाइस, ये यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव इसमें दो टाइप से, एक होता है नेचुरल और दूसरा रहता है केमिकल प्रिजर्वेशन। नेचुरल मतलब वो जो हमें नेचुरल तरीके से हम उसको सॉरी, नेचुरल मतलब वो जो हम नेचुरल तरीके से उसको प्रिजर्व कर सके। केमिकल यानी जो मैन मेड है, जो इंसानों ने आर्टिफिशियल तरीके से हम उसे प्रिजर्व कर सके। दोनों का एक ही मकसद है, दोनों का एक ही उद्देश्य है, एक ही वर्क है कि फूड को प्रिजर्व करना, मतलब फूड को बचाए रखना। प्रिजर्वेशन इज नथिंग बट फूड को बचाए रखने को बोलते हैं प्रिजर्वेशन, ये आपको पता रहेगा। यहाँ पर क्या बोला है कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है और एक केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है। दोनों का डिफरेंस ये है कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स मतलब वो प्रिजर्वेटिव जो हम नेचुरली करते हैं, आर्टिफिशियली मतलब केमिकली जो प्रिजर्वेटिव्स है वो मैनमेड तरीके से किया जाता है, जो केमिकल तरीके से किया जाता है। पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। सब नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, जैम्स, मुरब्बा, पिट्ठा एक्सेट्रा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपके घर में अचार यानी पिकल्स ये जब बनते हैं तब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कैसे सर? आपके जो मम्मी है वो कैरी यानी कच्चे आम के अंदर तेल और नमक ऐड करते हैं। अब इससे क्या होता है ना, इससे लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक हम वो अचार कंज्यूम कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके घर पे अचार बनाया तो आप वो 6 मंथ 8 मंथ तक खा सकते हो विदाउट एनी टेंशन, बिकॉज वो फूड खराब नहीं होने वाला, वो लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है। यही प्रिजर्वेशन का और एक टाइप्स, बहुत टाइप्स रहते हैं। अब सेकेंड रहता है केमिकल रिएक्शन, या मैं बोलूंगा केमिकल प्रिजर्वेशन, यानी ये मैन मेड प्रिजर्वेशन है, ये जो लोगों ने खुद मैन मेड यानी आर्टिफिशियली बनाया गया है। एसिटिक एसिड दैट इज विनीगर, जो आपका विनीगर रहता है जो आप ऑब्वियसली खाते हो या कंज्यूम करते हो। विनीगर क्या है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट and some nitrate and nitrite salts are the some example of chemical preservation। ये सब एक टाइप है केमिकल प्रिजर्वेशंस का। ओके, सिट्रिक एसिड का मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो लेमन, they are used in sauces obviously, vinegar, citric acid, sodium benzoate, ये सब सॉसेस बनाने में यूज होता है, जेली बनाने में यूज होता है, जैम्स बनाने में यूज होता है, एंड पैक्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स एंड रेडी टू ईट फूड्स एक्सेट्रा। दीज प्रिजर्वेशन कीप द फूड सेफ एज द वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए ये जो फूड है, ये जो खाना है, ये जो केमिकली जो प्रिजर्व करते हैं, ये हमें लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक वो फूड खाने कंज्यूम करने में मदद करता है। ये फूड प्रिजर्वेशन में एक, ये मैं थोड़ा बाहर जाके आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। फूड प्रिजर्वेशन में एक आपको कंसेप्ट दिया था, ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मतलब सुखा के खाने को कैसे प्रिजर्व करते हैं। इसका मैं अगर आपको होममेड यानी घर का एग्जांपल दूं तो कोई फिश, फॉर एग्जांपल बॉम्बिल आप बाहर सुखाते हो, धूप में उसको सुखाया जाता है एंड फिर उसके बाद उसे कंज्यूम किया जाता है, एंड वो बॉम्बिल आप 7 मंथ 6 मंथ 8 मंथ तक खा सकते हो। दैट इज नथिंग बट वो होता है ड्राइंग मेथड। आगे बढ़ते हैं, एंड ये हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा पेस्चराइजेशन देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसे। अच्छा, पेस्चराइजेशन मतलब होता क्या है? पेस्चराइजेशन इज नथिंग बट बॉइलिंग द मिल्क। 15 मिनट्स तक आप दूध उबाल सकते हो एंड उसके बाद वो दूध आप कंज्यूम कर सकते हो विदाउट कोई, मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज आपका फूड पूरी तरह से अभी सेफ है एंड वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है। देखते हैं एक बार बुकिश में। दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स हीटिंग the milk or similar foodstuffs up to certain temperature. Example, milk at 80 degrees Celsius for 15 minutes is cooling it very quickly। मतलब
आप घर पे देखते हो कि दूध लाने के बाद आप दूध गर्म करते हो, 80 डिग्री सेल्सियस तक दूध गर्म होता है और उसके बाद उसे ठंडा भी किया जाता है। This destroy the micro present in the milk and it keeps longer duration। वो दूध जब ठंडा हो जाता है, वो दूध बहुत जल्दी एक्चुअली ठंडा होता है, एंड ये ठंडा होने के कारण क्या होता है ना, जो माइक्रो प्रेजेंट रहते हैं दूध के अंदर वो सारे मर जाते हैं, एंड आपका दूध जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप कंज्यूम कर सकते हो। दूध ऐसे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं जाता, बट हाँ इस प्रोसेस से आपका दूध अच्छा खासा टाइम चल सकता है। नहीं तो अगर आप मार्केट से कोई दूध लाते हो एंड उसे गर्म नहीं करते, व्हाट विल हैपन, आपका जो दूध है वो फट जाएगा। मतलब उसके अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो बहुत जल्दी प्रोसेस करेंगे, वर्क करेंगे, उनका वो किल नहीं होंगे, तो आपका दूध फट जाएगा। यहाँ पर एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट Louis Pasteur developed the technique of preserving the quality of food by raising its temperature to prevent microbial growth in the food। माइक्रोबायल ग्रोथ मतलब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप ये अंडरलाइन करके लिख लीजिए। माइक्रोबायोलेबल ग्रोथ मतलब होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट द टेबल दिया है फूडस्टफ और एडल्टरेंट नाम का। ओके, ये आप घर पे जो एक्टिविटी वर्क है उसके वजह से आप ये खुद से करेंगे, सेल्फ वर्क है, नहीं तो आप अपने टीचर के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, नहीं पता आपको इसका आंसर आपको चाहिए, डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए एंड मुझे ये क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मेरा इंस्टा अकाउंट ये है। गाइस, अगर आपको कोई भी इश्यूज वगैरह है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, नहीं तो हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन वर्ल्ड, आप वहाँ पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड उस ग्रुप में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं क्लियर करवाऊंगा, एंड आने वाले वीडियोस में भी मैं उस ग्रुप से वो क्वेश्चंस उठाऊंगा एंड यहाँ पर लाइवली आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल के नीचे हम दिया है द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग, ओल्ड, पुअर, rich or rich is endangered by food adulterations। Different types of adulteration affect our health in different ways। Some adulteration cause abdominal discomforts or poisoning, while some may affect the functioning of some organs if we consume long period of time, even cause cancer। Guys, अब क्या हो गया है, लोग बाहर का जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे, खाने लगे हैं। इससे क्या होता है ना गाइस, फूड के अंदर जो एडल्ट्रेशन होता है ये हमारे हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है। हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है, कुछ जो एडल्ट्रेशन होते हैं वो होता है हमारे पेट के अंदर इफेक्ट करता है। मतलब हमारे पेट में डायरेक्टली हमारा पेट दुखने लगता है। कभी हम लोग ने बाहर का कुछ खा लिया, पेट दुखने लगता है। कभी हम लोग ने कुछ बाहर का कुछ ज्यादा ऑयली कंज्यूम कर लिया, हमारा पेट दुखने लगता है। फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हमें बाहर के खानों से ही होती है। कभी कभी तो इतने कोई कोई फूड में इतने मात्रा में मतलब कुछ बुराइयां रहती है जिससे जिससे कैंसर, फूड कैंसर या मैं बोलूंगा कैंसर तक कॉज हो सकते हैं। अब गाइस, इसलिए आपको बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम करना। आगे चलते गाइस, एंड आगे दिया है फूड इज एडल्टरेटेड इन दिस वे टू। यहाँ पर एक येलो बॉक्स में दिया है, ये देखिए ऐसे। फर्स्ट, removal of some important components of food, example removal of fat content of milk, essence of cloves, cardamoms, etc. Second दिया है mixing a low quality inedible or cheaper materials or harmful color with food, mixing of some harmful materials like small stones, fine sands, iron, filling, urea, dung or of horse sawdust, etc. ये आप मतलब अपने साइंस टीचर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ये कैसे फूड अडल्ट्रेटेड ना हो, सॉरी अडल्ट्रेटेड होता है, इस वे से भी बताया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे दिया है, लाइक रिमूवल ऑफ सम इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट, मतलब फूड कंपोनेंट्स के हिसाब से कुछ ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर हटा दिए तो होता है, लाइक फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, एसेंस ऑफ क्लोव्स वगैरह वगैरह, ये सब के वजह से आपका फूड अडल्ट्रेटेड होता है इस वे से भी। थिंक अ लिटिल, यहाँ पर एक पिंक बॉक्स में आपको दिया है, थिंक अ लिटिल, ईच वन ऑफ अस
should think about what we eat every day and about the nutritive value and quality of the food we eat. Obviously हमें ये सोचना चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने क्या खाने खाते हैं, कैसे खाने खाते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू फाइंड आउट इट फूड हैज बीन अडल्टरेटेड। आप कैसे पहचानोगे कि फूड अडल्टरेटेड हो गया है। यहाँ पर आपको एक फूड मटेरियल का एक बॉक्स दिया है। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक टेबल दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह का वो टेबल है। लाइक फूड मटेरियल, पहले टेबल में आपको दिया है फूड मटेरियल, दूसरे टेबल में दिया है एडल्टरेटेड, टेस्ट करना है और कंक्लूजन। ये आपका टोटल आपका ये पूरा टेबल दिया है। अच्छा गाइस, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं ये भूल गया था ऑनेस्टली। अब मैं आपके साथ ये बात आपको बताना चाहता हूँ गाइस। एडल्टरेटेड का मतलब क्या होता है, ये आप लोग भी सोच रहे रहेंगे कि एडल्टरेटेड सबसे सर चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन हमको एडल्टरेटेड का मतलब कैसे पता चलेगा। एडल्टरेटेड होता है मिलावटी खाना। अगर किसी चीज में कोई चीज का मिलावट होता है उसको बोलते हैं एडल्टरेटेड। ये बात मेरे को एक्चुअली पहले बतानी चाहिए थी, बट सॉरी, दैट्स माई मिस्टेक, मैं वो बताना भूल गया। दैट्स वाई मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि एडल्टरेटेड मतलब होता है मिलावटी को ही बोलते हैं एडल्टरेटेड। अब यहाँ पर क्या दिया है कि कौन सा फूड मटेरियल है, उस पर क्या मिला है, एडल्टरेंट मतलब क्या मिलाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने मिल्क बोला और यहाँ पर बोला वाटर, मतलब दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं, ये आपका टेस्ट करना है। टेस्ट के बाद कंक्लूजन में जो आएगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि फूड में पानी मिला, सॉरी मिल्क में पानी मिलाया है या मिल्क में पानी नहीं मिलाया है। आपका पहला टेस्ट वही है, आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे। और गाइस, ये टेबल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस टेबल को एक स्टार मार्क कर दीजिए ताकि आप एग्जाम के टाइम पर इसे आप बहुत जल्द से एक बार क्विकली आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फूड मटेरियल दिया है और यहाँ पर लिखा है मिल्क, सेकंड में दिया है वाटर, थर्ड दिया है टेस्ट। टेस्ट में क्या बोला है, पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास, मतलब एक ग्लास लेना है, उसमें एक ड्रॉप मिल्क ऐड करना है। स्लाइड, ओके ग्लास स्लाइड, इस ग्लास स्लाइड एक कांच का एक स्लाइड होता है, मैं यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ये देखिए ग्लास स्लाइड एक छोटा सा कांच का स्लाइड होता है रेक्टेंगुलर शेप में, एंड स्लाइटली इंसुलाइन इट एंड स्प्रेड द ड्रॉप, इंसुलाइन इट एंड स्प्रेड द ड्रॉप, स्प्रेड कर देना है उसे। कंक्लूजन, if the spread mark of milk does not appear milky white, water must have been added to it। obviously बहुत सिंपल, ये आप घर पे भी कर सकते हो। मिल्क को ऐड कीजिए, स्लाइड कीजिए, अगर कुछ टाइम बाद, कंक्लूजन मतलब आखिर में क्या होता है, कुछ टाइम बाद अगर वो दूध का चिन्ह, यानी मैं बोलूं वो दूध का मार्क, वो दूध का जो कैसे आपको समझाऊं, स्प्रेड मार्क मैं बोलूंगा, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड एक्चुअली। स्प्रेड मार्क जो है वो अगर रुक गया है और वो जो स्प्रेड मार्क है वो मिल्की वाइट है मतलब वो दूध अच्छा है, लेकिन समझिए उसमें स्प्रेड मार्क में मिल्की वाइट नहीं है और थोड़ा वाटरी आपको दिख रहा है, इन द सेंस वो फूड में पानी मिलाया गया है। सेकेंड दिया है रेड चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्ची। ब्रिक डस्ट, या ये ब्रिक डस्ट एक टाइप का मिलावट किया जाता है किसमें, लाल मिर्ची पाउडर में। टेक अ स्पूनफुल और चिली पाउडर इन द बीकर, बीकर मतलब एक बाउल में, एक बाउल को ही बोला जाता है बीकर। एड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर, स्टिर एंड लीव इन इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है या एक बीकर लेना है, टू बी ऑनेस्ट ये है बीकर, एक बीकर लेना है या एक बाउल लेना है, उस पर आपको पानी मिलाना है, पानी डालना है, पानी ऐड करना है हाफ बीकर तक, मतलब हाफ बाउल तक आपको पानी ऐड करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है कुछ मिनट के लिए, उसको टच नहीं करना है, उसको हिलाना वगैरह कुछ नहीं है। कंक्लूजन क्या होगा, अगर रेड लेयर इज सीन सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, मतलब जो लाल कलर की जो लेयर है अगर वो नीचे दिखी, इट मस्ट हैव बीन एडल्टरेटेड विद द ब्रिक डस्ट, तो वो एडल्टरेटेड मतलब उसमें मिलावट किया गया है ब्रिक डस्ट का। ओके गाइस, नेक्स्ट है टर्मरिक पाउडर, मिथाइल येलो। अच्छा, टर्मरिक पाउडर मतलब क्या, टर्मरिक पाउडर मतलब होता है हल्दी। ओके, हल्दी को बोला जाता है टर्मरिक पाउडर। नेक्स्ट उसमें क्या मिलावट किया गया है, मिथाइल येलो।
टेक अ पिंच, अभी इसका टेस्ट करने को बोला है, टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन द टेस्ट ट्यूब, add a small quantity of water to it, shake it and mixture and add few drop of HCl. HCl ये केमिकल है, आप अगर जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे लाइक 8th 9th 10th में, तो आपको जब साइंस लैब में लेके जाते हैं तो HCl वगैरह आपको वहां पर पता चल जाएगा कि HCl वगैरह क्या है। ये तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस करके आप पता लगा सकते हैं कि HCl क्या है। अगर आपको HCl का मीनिंग ना पता चले तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि HCl क्या रहता है। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन, द मिक्सचर बिकम्स रेड एंड एडिक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। CONC का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन गाइस। आप लिख सकते हैं HCl and the red color does not disappear if methyl yellow is present। मतलब HCl और रेड कलर दोनों डिसअपियर नहीं होंगे अगर उसमें मिथाइल ऑयल प्रेजेंट रहेगा, मिथाइल येलो प्रेजेंट रहेगा। लास्ट है रवा। रवा मतलब शीरा, आप शीरा खाते रहोगे, दैट शीरा इज नोन एज रवा। फाइन आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग्स रहता है उसमें। पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा, एक मैग्नेट लीजिए, आप घर पे भी कर सकते हो, उसको रवा के पास से लिए। कंक्लूजन में क्या है, आयरन फिलिंग एडहेयर टू द मैग्नेट, मतलब वहां पर एक वर्ड है ADHERE, एडहियर। एडहियर को अंडरलाइन कीजिए, स्टक, और मीनिंग लिख लीजिए आपको अगर आपको चाहिए तो। स्टक मतलब चिपक जाएगा। दैट्स ऑल माय फ्रेंड द इंटरनेट। ये एक वीडियो क्लिप्स है फूड अडल्टरेशंस का, आपको दिया है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच इफ यू वांट। डू यू नो, एक अभी हमारा ये लास्ट सेकेंड टॉपिक है और इसके बाद एक टॉपिक है ऑलवेज रिमेंबर। ये दोनों के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डू यू नो में लिखा है 1954, इन 1954 पार्लियामेंट पास द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। It has become amended from time to time, has been amended of 1976, provides the life imprisonment for the person involved in adulterating food or harmful substances। यानी मिलावट करना गुनाह है, ऑब्वियसली मिलावटी कोई भी खाना मिलावटी रहेगा तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो एक टाइप का क्राइम है, गुनाह है। There is a clear direction that food should be properly stored. Packing material should not be endanger the food of medicines, and there should be a clear and legible information on it about the manufacturing date, expiry date, instruction for storage. गाइस, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप कोई भी फूड लीजिए, कोई भी खाना, उसके पीछे उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे रहेंगे, कैसे खाने का, कैसे कंज्यूम करने का, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहेगा, एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई पढ़े या ना पढ़े, कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके ये सब इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट्स के पीछे साइड या अपने प्रोडक्ट में उसको लिख के देना पड़ेगा। ये इस एक्ट का तहत है, ये एक्ट में ये लिखा गया है, ऑब्वियसली ये एक्ट को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट्स। ऑलवेज रिमेंबर में हमें 5 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। आप देखते हो कोई फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल बहुत रेड है, बहुत सही रेड दिख रहा है आपको, रेडिश एकदम, आप उसे कंज्यूम करते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर वो आप डेली कंज्यूम करते हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, यू कैन ऑल्सो हैव बीन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ कैंसर। आप कॉन्टेक्ट मतलब कैंसर के कॉन्टेक्ट में भी आ सकते हो, आपको फूड पॉइजन भी हो सकता है। अब आप बोलोगे क्यों सर, एप्पल खाने से तो सेहत अच्छी रहती है। लेकिन एप्पल खाने से सेहत अच्छी रहती है, आपने सही बोला, लेकिन नेचुरल एप्पल खाने से, यानी जो नेचुरली हमें मिला है, जो बाय नेचर हमें मिला है, जो एप्पल जो हमें नेचर से मिला है, वो एप्पल खाओ, आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, आपकी सारी बीमारियां दूर भाग जाएगी। लेकिन कुछ एप्पल्स में या कुछ फ्रूट्स में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है वो फ्रूट्स को, ताकि वो फ्रूट और बड़ा दिखे, कलरिश हो, टेस्ट में आए। लेकिन ये सब खाने से फूड कैंसर हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, बहुत एंडेंजर्स आपको, बहुत सारी बीमारियों से आपको जूझना पड़ सकता है। मिल्क वेंडर्स add urea to the milk so that it appears to have higher fat content। फैट कंटेंट मिल्क में यूरिया मिलाते हैं, जिसके वजह से फैट कंटेंट
दिखे मिल्क में। शॉपकीपर्स change the expiry date of food packets and airtight containers to avoid financial loss. Obviously ये तो obviously बहुत कॉमन है। जो शॉपकीपर्स रहते हैं यानी जो दुकानदार रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो शॉपकीपर क्या करते हैं, जो अपना फूड प्रोडक्ट्स है उसका जो एक्सपायरी डेट है वो मिटा देते हैं, उसके ऊपर कोई नया एक्सपायरी डेट लगा देते हैं। क्यों? ताकि वो प्रोडक्ट वो बाद में भी बेच सके। या किसी वेफर का अगर जो हवा है वो निकल गया रहेगा, मतलब नाइट्रोजन गैस, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन गैस अगर निकल गया रहेगा तो उसमें हवा एयर टाइट कर देते हैं ताकि वो फूड वो वेफर वो ज्यादा समय तक बेच सके। फोर्थ है कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल आर यूज्ड टू मेक फ्रूट्स मोर अट्रैक्टिव, एग्जांपल ब्राइट येलो बनानास। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया बनानास का। ये वही फर्स्ट पॉइंट से आपके रिलेटेड है कि कोई भी फ्रूट्स और अट्रैक्टिव दिखे और अच्छा दिखे, इसके वजह से ये कैल्शियम कार्बाइड ये वगैरह वगैरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रीक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक कार्बोनेट सोडा फ्रॉस्फिक एसिड एक्सेट्रा आर मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, ये भी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं लाइक फ्रॉस्फेरिक एसिड हो गया या कार्बोनेट सोडा हो गया, ये सब मिलाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत हार्मफुल है। तो इसी के साथ गाइस पूरा आपका चैप्टर जो है आपने देखा कि कितना इजीली कितना शॉर्टली हम लोग ने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया। इसका पार्ट 2 भी आपके सामने अभी बनके रेडी है, आप वो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों का आप पूरा देखिए एंड पूरा देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा। होप सो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे तरीके से आपको और चैप्टर्स लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उस चैप्टर को इजी तरीके से पढ़े। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक गाइस मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। गाइस वापस कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट वापस लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहा है एंड ऑब्वियसली स्कूल्स एंड कॉलेजेस वापस बंद हो गए हैं, शट डाउन हो गए हैं। होप आप लोग सेफ हो, अपने फैमिली वालों को सेफ रखिए गाइस, अपने पेरेंट्स को और आप दोनों प्रिकॉशंस लीजिए, वियर द मास्क प्रॉपरली। अगर आप किसी यू नो सर्दी खांसी आपको है तो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए आप वो और शेयर कीजिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी इश्यूज वगैरह आते हैं तो आप मेरे फेसबुक के एडुकेशन नाम का एडुकेशन वर्ल्ड एक ऑफिशियल चैनल है फेसबुक पे, वहाँ पर विजिट कीजिए, वो पेज के सारे जो पोस्ट है उसको लाइक कीजिए गाइस एंड वहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन जाती है जो भी यूट्यूब वीडियो अपलोड हुआ उसका। सो होप सो गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आ रहेगा, वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का मजा उठा सके। थैंक यू गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू, गुड बाय।